अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इसमें एक तो ये जो दीक्षा जो लेते हैं ये तीर्थंकर के भाव में, ये दीक्षा कैसी दीक्षा होती है, इसमें क्या होता है दीक्षा के अंदर? और सभी जो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं वो एक ही प्रकार की दीक्षा होती है? और एक तो दीक्षा के बारे में बताइए, और दीक्षा इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनल उसके अंदर, कि सबके तीर्थंकर के अंदर केवल ज्ञान से पहले सबको दीक्षा का संयोग आता ही है, ऐसा इसका दीक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है? सो तीर्थंकर भगवान और केवली में डिफरेंस क्या है? केवली मार्ग को बताने वाला नहीं है, तीर्थंकर मार्ग को बताने वाले हैं। They inspire to the people in a future. So he is the example. उनकी लाइफ एग्जाम्पल होती है। That is the only reason. Otherwise केवली तो संसारी अवस्था में भी केवल ज्ञान होता है। Doesn't matter कि उनको केवल दीक्षा लिया है, doesn't matter, not required. मगर तीर्थंकर तो क्या, तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं और एक हजारों लोगों को वो पाथ देखे जाते हैं। ये उनका ऐसा निमित्त है, निमित्त के रूप में है। तो ऐसा है, उनको केवली के लिए नहीं है। ओके। तो दीक्षा ये ऐसा एग्जाम्पल होता है, ऐसा एग्जाम्पल होता है कि उनको जब मार्ग की स्थापना करना है तो मार्ग की स्थापना तब होती है, पहले एक साधु चाहिए, साध्वी चाहिए, फिर श्रावक और श्राविका, ये चार होगा तभी चतुर्विध संघ की स्थापना करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मार्ग के अंदर सभी चीजें बताई जाएगी, या साधुओं को क्या करना है, साध्वी को क्या करना है, श्रावक को क्या करना है, श्राविका को क्या करना है। जैसे जैसे भगवान को प्रश्न करते जाएंगे, भगवान उसके उत्तर देते जाएंगे। इस प्रकार से मार्ग की स्थापना हो जाती है। केवली को नहीं करना है, केवली को ये नहीं करना है। सभी तीर्थंकर की दीक्षा एक ही प्रकार की होती है? दीक्षा तो एक निमित्त होता है, मगर वो उनका सेलिब्रेशन देवी देवता ही करते हैं। ऑल मैनेजमेंट इज डन बाय द देवी देवता, गॉड एंड गॉडेसेस। ह्यूमन तो खाली निमित्त होते हैं। तो उसमें दीक्षा में क्या होता है? और तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता है, गुरु दीक्षा नहीं देते, वो स्वयं होते हैं। तो दीक्षा में क्या होता है इनकी तीर्थंकर की दीक्षा के अंदर एक प्रोसेस होती है कि घर बार परिवार से मुक्त हो जाते हैं विथ सेलिब्रेशन, दैट्स इट। मगर व्यवहार में दीक्षा होती है, वहां गुरु शिष्य होता है। तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते, स्वयं वो निकल जाते हैं। तो एक ही कहते हैं कि आत्मा के जब आप पूरा आपका आत्मा का एक्सपीरियंस होता है तो आत्मा के मतलब वो सभी कुछ जानता है और उसके सभी आत्म प्रदेश एकदम खुले हो जाते हैं। तो उससे मेरा तो ऐसा समझना था कि आत्म प्रदेश खुले हो जाते हैं तो उसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान जो है, मेरा ऐसा अजम्पशन था कि भी जो है जो मन पर्याय ज्ञान और ये जो कुछ भी है तरह तरह की विद्याएं, सभी को आत्म प्रदेश सभी खुले होने से ऑटोमेटिकली वो सब खुली हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है? तो मतलब क्या उसका आत्म प्रदेश सभी खुले होने का क्या मतलब? देखो बताओ। पहली बात ये है कि हम जिस प्रकार से हमारे पास जो अभी बुद्धि है, तो बुद्धि के कारण हमको ये विद्याओं की एक क्यूरियोसिटी होती है। आप समझे? 82 लाख विद्याओं की क्यूरियोसिटी होती है कि ये विद्या कैसे प्राप्त करेंगे, ये कैसे प्राप्त करेंगे, ये कैसे प्राप्त करेंगे, वगैरह वगैरह। जब केवली को केवल ज्ञान होता है तो केवली की भावना यही है कि मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाऊं। इनको सिद्धियों से कोई मतलब नहीं है, जगत कल्याण करूं इससे कोई मतलब नहीं, उनका रोल ही नहीं है। और इसीलिए उनको मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान जरूरी भी नहीं है। अच्छा, विद्या जरूरी भी नहीं है, उनको रोल ही नहीं है उसका, उनको तो सिर्फ मोक्ष में जाना है। अच्छा, तीर्थंकर भगवंतों को इसीलिए प्रकट होता है क्योंकि वो मार्ग देने वाला है, तो सभी खुला हो जाएगा। उसमें से कोई भी व्यक्ति जो भी प्रश्न करेगा उसका वो उत्तर देगा, केवली को तो उत्तर देना नहीं है। नहीं, लेकिन जो तीर्थंकर भी जो है उनको मार्ग तो खुला करना है आत्मा अनुभव का,
राइट? नहीं, आत्मा का अनुभव हो गया वो अलग चीज है, आप समझो पहले। जी। ये जो मैंने विद्या की बात कहा, 82 लाख विद्या, वो कुदरती रचना का हिस्सा है, वो आत्मा का हिस्सा नहीं है। राइट, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ तो कि भाई जो कुदरती रचना जो होती है, वो खुला करना, वो उनका सब्जेक्ट तीर्थंकर का अगले अवतार में इसीलिए होता है, क्योंकि ये जगत के अंदर कोई भी प्रकार का ज्ञान है, वो उनसे बाकी न रहे, ताकि वो उत्तर न दे सकें और उनके पास क्षमता भी ना हो। आप समझे? तो इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, आत्मज्ञान में भी और व्यवहार ज्ञान, व्यवहार मतलब कुदरती कानून के ज्ञान में भी। केवली को तो सिर्फ मोक्ष में जाना है, उनको ये दुनिया का सनातन सत्य का सभी प्रकार का अनुभव नहीं चाहिए। उनको चाहिए कैसे भी करके मैं बेसिक विज्ञान जान के अज्ञान खत्म करूं और फिर लास्ट बर्थ में केवल ज्ञान होवे, मोक्ष होवे। इट इज मोर देन इनफ फॉर हिम। ये उनका क्राइटेरिया है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है उनकी। वो ये कहते भी नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है या नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है उनको। और तीर्थंकर को तो बिकॉज ऑफ द स्टेटस उनको बाय बर्थ एंड बाय गिफ्ट मिलता है, वो डिमांड नहीं करते हैं, रोल के मुताबिक मिलता है, रोल रोल। तो जो आत्म प्रदेश के सभी आत्म प्रदेश खुले हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? सभी आत्म प्रदेश खुला होने का मतलब होता है कि आत्म प्रदेश खुला होने का मतलब अभी उनको कुछ पाने की जरूरत नहीं रही, वो खुद में ही संतुष्ट हो गए। जो सनातन सुख प्राप्ति का जो उनका गोल था, वो केवल ज्ञान होते ही वो गोल खत्म हो गया। दैट्स इट। उनको दुनिया जानना है, या तो 82 लाख विद्याओं का रहस्य जानना है, वो इंटरेस्ट ना अगले अवतार में था, ना लास्ट अवतार में था। दैट्स इट। उनका सब्जेक्ट नहीं था, न पहले था न बाद में था। कि मेरा ऐसा मानना था, ऑब्वियसली गलत था, कि भाई जो है ये जो हम तरह-तरह की विद्याएँ हैं, ये हमारे अंदर सबके अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो खुली नहीं होती हैं क्योंकि हमारी आत्मा प्रदेश के ऊपर आवरण है और हमारा अहंकार है और बुद्धि की समझ ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे आत्मा आत्मा के प्रदेश खुले होते जाएँगे और आत्मा का प्रकाश पूरा निरावरण होगा, तो उस वैसा होने से अंदर जो विद्याएँ पड़ी हुई हैं, अंदर तरह-तरह का जो भौतिक जगत का जो ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है, वो ऑटोमैटिकली खुला हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अभी बताओ, बताओ। नहीं, नहीं, आपकी 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 सोच में कहाँ इनकरेक्ट है वो बता देता हूँ। पहली बात ये है कि आत्मा के अंदर एक भी विद्या का ज्ञान नहीं है, एक भी विनाशी विनाशी अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है और ऐसी ऐसी कुदरत की विद्याओं का ज्ञान भी आत्मा में नहीं है। वो तो कुदरत में था, कुदरत में है, कुदरत के पास है और कुदरत के पास रहेगा। मगर इसको सिर्फ अनकवर होता है बिकॉज़ ऑफ हिज ड्यूटी, बट नॉट रिक्वायर फॉर केवल ज्ञान के लिए कंडीशन नहीं है कि ये दुनिया के ब्रह्मांड का रहस्य उनको खुला होना चाहिए। हाँ, कौन सा खुला होना चाहिए? जिसके आधार से उसका अज्ञान टिका हुआ है, वो अज्ञान मिटाने का साइंस उसके पास खुला होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी सब रहस्य उनको जानने की आवश्यकता केवली को नहीं है, जरूरत भी नहीं है उनको।